इसमें एक बहुत यूनिक चैप्टर है जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर बहुत को इतना कंफ्यूज करता है कि उनको समझ में नहीं आता भाई मैं परम्यूटेट करूं इसको कि कॉम्बिनेशन करना है इसमें। मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों में ही फंस जाते हैं कि कौन सा परम्यूटेशन का सम्स है कौन सा कॉम्बिनेशन का सम्स है और एग्जाम में गलत। तो आज इस वीडियो में आप जो सीखेंगे ना उसके बाद आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। चलिए स्क्रीन पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में क्या देखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला समझा देता हूँ, उसके बाद आईसीआई मॉडल के कुछ क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तो परम्यूटेशन आपका मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, और उसके बाद फिर भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आराम से कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं क्या है। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन का मतलब होता है या तो अरेंज करना या फिर सेलेक्ट करना। आप चीजों को अरेंज करेंगे या फिर चीजों को सेलेक्ट करेंगे तो वो परम्यूटेशन होता है। जैसे यदि मेरे पास 10 कैंडिडेट्स आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, मुझे उसमें से किसी 2 को ही जॉब देना है, तो मैं तो सेलेक्ट करूँगा ना उसमें से। दूसरा एग्ज़ाम्पल, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम मार्क्स लाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आता है। मैं उनको अरेंज करूँगा क्लास के अंदर। एक रो में बैठाऊँगा उन सारे बच्चों को जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, और एक रो में बैठाऊँगा उन बच्चों को जिनका मार्क्स बहुत खराब आता है। क्लियर है? तो इसको अरेंजमेंट कहते हैं। और जो सिलेक्शन हो चाहे अरेंजमेंट हो, यदि आपको कहीं पे भी ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि वो सिलेक्शन कर रहा है उसमें या फिर उसको अरेंज करने का कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है? वो परम्यूटेशन है। तो परम्यूटेशन में मान लीजिए कि आपको बोल दे कि एन थिंग्स आर अरेंज्ड इन आर टाइम्स या इन आर वेज। तो आपको मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 में से बोल दिया कि कोई 2 बच्चे को सेलेक्ट करो, उसको हम लोग टूर्नामेंट के लिए लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे? एन पी आर फॉर्मूला होता है। एन पी आर। एन का मतलब यहाँ पे तब कितने बच्चे हो जाएंगे? 10 बच्चे। पी मतलब परम्यूटेशन, पी स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, और आर का मतलब मुझे 10 बच्चों में से किसी 2 बच्चे को सेलेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा एनपीआर। यानी यदि आप इसको ब्रेक करेंगे ना तो याद रखिएगा यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि 5 फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल का साइन है, ऐसे एक लाइन और नीचे एक बिंदी का मतलब फैक्टोरियल होता है। या फिर इसको 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फैक्टोरियल ही है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 एंड इसके पीछे जितने नंबर्स है इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन। मीन्स यदि मैं 5 फैक्टोरियल का बात करूं तो 5 4 3 2 1। आपको इसे बैक कैलकुलेशन पे जाना है और आपस में सबको मल्टीप्लाई करना है, तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हो रहा है। तो np2 को कैसे ब्रेक करेंगे, मतलब 10p2 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 10। और फैक्टोरियल 10 माइनस 2 होता है। परम्यूटेशन में क्या होता है? n का वैल्यू ऊपर रहता है और n माइनस आर करके जो बचता है वो नीचे रहता है। देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। दूसरा, मान लीजिए कभी बोल दे सर्कुलर परम्यूटेशन है। कैसे समझेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन है? जैसे बच्चों को स्कूल में बोला गया कि एक सर्कल फॉर्म करना है, तो मान लीजिए वहां पे 10 बच्चे हैं, तो सर्कल फॉर्म करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके से सर्कल को फॉर्म किया जा सकता है? तो फॉर्मूला होगा n माइनस वन फैक्टोरियल। तो n माइनस वन मतलब ये 10 बच्चे हैं तो 10 माइनस एक, यानी फैक्टोरियल 9 तरीका होगा आपका। सर्कुलर परम्यूटेशन हो जाएगा वहां पे, क्योंकि सर्कल फॉर्म करना है। दूसरा एक सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल मतलब जहां आप क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल इसका नेकलेस ले लीजिए। आप नेकलेस के इस तरफ के जो कारीगरी है उनको देखे और इस तरफ की कारीगरी को देखे, मान लीजिए मोती का एक नेकलेस है, तो उसमें क्या होगा? दोनों साइड ही सेम सेम हो, तो उस सिचुएशन में वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है। तो उस सिचुएशन पे क्या होगा? इसको हम लोग सेमी सर्कल परम्यूटेशन कहते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/n, सॉरी 1/2 फैक्टोरियल n माइनस वन। अब मान लीजिए कभी बोल दिया कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इज नॉट टेकन। जैसे इंटरव्यू देने के लिए 10 लोग आए हैं, उसमें एक ऐसा कैंडिडेट है जो मेरा दुश्मन है, मुझे नहीं पसंद है वो। मैं क्या करूंगा? किसी भी कीमत पे उसको मुझे नहीं सेलेक्ट करना है। तो क्या करूंगा? 10 में से एक बच्चा ऑलरेडी छट गया क्योंकि उसको मुझे उसको लेना ही नहीं है। तो 9 कैंडिडेट्स मेरे पास हैं, यानी आपको क्या करना होगा? n माइनस वन, यानी 10 बच्चे थे उसमें से एक हटा दो तो 9 बच गए। तो n क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n माइनस वन पी आर। यानी अब आपके पास 9 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से आपको किसी 2 या 3 कैंडिडेट्स में सेलेक्ट करना है, वो आपका रिक्वायरमेंट हो गया। क्लियर है? अब बोल दिया कि यदि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऑलवेज इंक्लूड करना है। जैसे 10 कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, उसमें से एक कैंडिडेट ना मेरा खुद का सगा आदमी है ना, रिलेटिव है, और मुझे किसी 3 पर्सन को ही सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? 10 आए हैं उसमें से एक तो सिलेक्टेड हो गया, इसका मतलब मेरा रिक्वायरमेंट 3 था, एक वो भी फुलफिल हो गया। तो कितना बचा रिक्वायरमेंट? 2 रिक्वायरमेंट बचा। कैंडिडेट कितने बचे? 9। यानी आपके फॉर्मूला हो जाएंगे n माइनस वन पी आर माइनस वन।
और फिर इसको आप वापस से मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायरमेंट से। कितने रिक्वायरमेंट थे? 3 कैंडिडेट के रिक्वायरमेंट थे। तो ये आपका होगा जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऑलवेज इंक्लूड करना हो तो। याद रखिएगा परम्यूटेशन में कभी-कभी इतना कॉम्प्लिकेशन करके सम्स को बनाया जाता है कि मान लीजिए वहां पे ना 2 चीज यूज हो सकता है, एक तो मल्टीप्लिकेशन का रूल और एक एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगता है? जैसे मान लीजिए कि बोला कि एक कमिटी फॉर्म करना है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही होंगे। तो मेल डिफरेंट आइटम, फीमेल डिफरेंट आइटम, दोनों को लेके मुझे कमिटी फॉर्म करना है। यानी यहाँ पे ना क्या हो रहा है, 2 ऑब्जेक्ट एक साथ आएंगे तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करने हैं। अब कभी ऐसा हो सकता है कि मैं 2 मेल कैंडिडेट को रखूंगा, 3 फीमेल रखूंगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 फीमेल रहेगा, 2 मेल रहेगा। मान लो मेरे पास बहुत सारे फीमेल है, बहुत सारे मेल है, मुझे किसी 2 फीमेल किसी 3 मेल को रखना भी पड़ सकता है, तो 5 मेंबर हो गया। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं 4 फीमेल रखूं और 1 मेल रखूं, तब भी 5 हो सकता है। जब मेरे पास ऑप्शंस दिखेंगे ना, तो ऑप्शंस के सिचुएशन में एडिशन आपको करना है। यानी एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको एडिशन रूल फॉलो करना है। अब मान लीजिए कभी-कभी ऐसा होगा कि एक सबसेट वाला कुछ एग्जांपल हो। जैसे आपके पास 5 या 6 फ्रेंड्स हैं, उनको आपको पार्टी में इनवाइट करना है। तो आप कितने तरीके से उसको इनवाइट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ना वहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो आपका फ्रेंड आएगा या तो वो नहीं आएगा। तो 2 टू द पावर n करेंगे, -1 करेंगे। क्लियर है? ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका जब सबसेट का बात हो या नॉन एम्प्टी ग्रुप होगा तो। तो इतना फॉर्मूला आपके परम्यूटेशन के लिए जरूरत था। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 5A कर रहा है, आईसीआई मॉडल के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 4p3 का वैल्यू क्या होगा, यानी 4 परम्यूटेशन 3, मतलब 4 आपकी टोटल नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी है और 3 आपके रिक्वायरमेंट है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत आसान है। आपको क्या बताया था? 4 फैक्टोरियल करेंगे ऊपर की तरफ, नीचे में क्या करेंगे? n माइनस आर होता है, यानी 4 माइनस 3। तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। याद रखिए फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, नोट याद रखिएगा, नोट आप ध्यान रखिए। फैक्टोरियल 0 ऑलवेज 1 होता है, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा। तो फैक्टोरियल 4 मतलब 4 के पीछे का सारा वैल्यू, यानी 4 3 2 1, 1 तो नीचे कट गया आपस में। तो 4 3 या 12, 12 2 या 24, यानी आपका ऑप्शन आ जाएंगे सी नंबर 24। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे बोलता है 4p4 क्या होगा, तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 माइनस 4, यानी फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी आप क्या करेंगे? 4 3 2 और 1। सेम ही क्वेश्चन है तो 24 इसका भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, यानी 7 के पीछे जितने नंबर है सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी 7 6 5 4 3 2 और 1। तो हो जाएगा ये आपका 6 तक का तो वैल्यू 120 आएगा, नहीं सॉरी 5 तक का वैल्यू 120 आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इंटू 6 इंटू 7, यानी 5040, 5040 ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर। 0 इज अ सिंबल इक्वल्स टू, 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। NPR इज ऑलवेज वेयर n इज ऑलवेज, याद रखिएगा n ऑलवेज पॉजिटिव नंबर हो सकता है। यदि आपका नंबर ऑफ एबिलिटी ही यदि नेगेटिव होगा, रिक्वायरमेंट आप उसमें से नहीं कर सकते हैं। तो ये इसलिए आपके पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है n का वैल्यू। और एक और बात ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 10 में से किसी 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कभी होगा? 3 है उसमें से 10 सेलेक्ट कर लो, कभी ये पॉसिबल नहीं है। यानी ऑलवेज n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। दिया हुआ है npr इक्वल्स टू n, फिर n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे चलता गया। द नंबर ऑफ फैक्टर इज, कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो देखिए इसका एक तरीका है 7 नंबर में। जैसे यहाँ पे NPR, आप n को ना कुछ एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि ये 5 है, मैं ऐसे एक बहुत आसान सा तरीके से समझा रहा हूँ इसको। मान लीजिए n का वैल्यू 5 है, p का वैल्यू और r का वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 3 मिलेगा ना। यदि इसको ब्रेक करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बचता है, नीचे फैक्टोरियल 3 होता है, कट गया ना। तो 5 से 5 और 4 बचा, तो कितने आपके फैक्टर बचे? फैक्टर कितने बचे? 5 इंटू 4, तो 2 फैक्टर बचे ना, 2 फैक्टर बचा है ना। और 2 आपका क्या था? यदि ध्यान देंगे ना तो 2 आपका r भी था। यानी ऐसे सिचुएशन में जब आपको बोल दे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो जितने रिक्वायरमेंट उतने आपके फैक्टर होंगे। बहुत आसान सा एक छोटा सा ट्रिक था ये। फिर है NPR कैन ऑल्सो रिटर्न एज, हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो n फैक्टोरियल लिख सकते हैं और नीचे क्या हो जाता है? n माइनस r फैक्टोरियल होता है ना। तो n फैक्टोरियल
एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है np4 इक्वल्स टू 12 np2। तो np4 यानी फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल्स टू 12 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 2 हो जाएगा ना। ये देखिए ये n कट गया। अब याद रखेंगे आप क्या कर रहे थे, 5 से 4 पे आए, 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे आ रहे थे। यानी फैक्टोरियल में क्या होता है, पीछे एक एक नंबर कम होता जाता है। लेकिन यदि वो पॉजिटिव नंबर है तो पीछे के कम हो रहा है, लेकिन यदि वो नेगेटिव नंबर है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे n माइनस 4 है, तो n माइनस 4 तो ऑलरेडी नेगेटिव नंबर है बीच में। तो अब इसमें से 1 माइनस करेंगे ना तो n माइनस 5 बन जाएगा। यानी आप जब पॉजिटिव नंबर दिखता है तो उसको ब्रेक करेंगे तो पीछे रिड्यूस वैल्यू मिलेगा, लेकिन जब नेगेटिव नंबर दिख रहा है तो उसमें आप माइनस करेंगे तो और वैल्यू बढ़ता चला जाएगा नेगेटिव साइड में। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 4 ऐसे ही छोड़ दो। इसको क्या करो, 12 डिवाइडेड बाई इसको ब्रेक करो तो n माइनस 2 n माइनस 3, अब ब्रेक होगा तो n माइनस 4। अब ये n माइनस 4 n माइनस 4 कट गया, तो क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल्स टू 12 हो गया। अब आप क्या करो, देखोगे तो यहाँ पे -2 और यहाँ -3, यानी एक वैल्यू और ज्यादा आप पे कम दिख रहा है दूसरे वाले नंबर में, क्योंकि -2 से -3 जो है एक और ज्यादा नेगेटिव है। तो अपने क्या करेंगे, 12 को ना ब्रेक करेंगे। तो 12 का फैक्टर कैसे निकलता है, 4 इंटू 12, 312 होता है। यानी ये n-2 और ये n-3, तो ये इससे रिलेटेड है। यानी n-2 इक्वल्स टू 4 है, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब आप इसको भी इससे कोरिलेट करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। ये भी एक छोटा सा ट्रिक था, फैक्टर निकालने जाएंगे फिर इसका मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, क्यों करना है उतना, आसान तरीके से कर लेते हैं। यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 6 हो जाएगा, 9 का वैल्यू b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, बोलते हैं np3 इज टू np2 इक्वल्स टू 3/1 है, मतलब 3:1 है। इसको मैं पीछे सम सॉल्व कर देता हूँ। 10 नंबर np3 बाई np2 इक्वल्स टू 3/1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 3, नीचे की तरफ फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल्स टू 3/1। इसके ऊपर क्या n, इसके ऊपर क्या n कट जाएंगे। अब इसको आप ऊपर में ले जाकर चले जाइए तो ये n माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल्स टू 3/1 हुआ ना। अब आप क्या करोगे, n माइनस 2 को ब्रेक करो, यानी n माइनस 2 फिर n माइनस 3, इसको यहीं पे फैक्टर लगा के छोड़ दो क्योंकि नीचे का वैल्यू भी n माइनस 3 है तो कट जाएगा, इक्वल्स टू 3/1 कट गया। यानी n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 बचा, तो n इक्वल्स टू कितना, 5। n का वैल्यू 5 आएगा, n का वैल्यू 5, यानी आपके आंसर सी हो गए। क्लियर है यहाँ तक। 11 नंबर पे आते हैं, बोलता है m प्लस एन पी टू इक्वल्स टू 56, m माइनस एन पी टू इक्वल्स टू 30। तो अब इसके वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखो मैं इसमें भी चाहूँ तो तुमको शॉर्ट ट्रिक से बता सकता हूँ, तो मैं शॉर्ट ट्रिक पहले तुमको समझाता हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन लेके पिक करके देखो तो m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 6 प्लस 2 पॉजिटिव साइन तो कुछ भी निकल जाएगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेगेटिव वाले में हो, देखो m माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 बचेगा तो 4, 4 से p2 फाइंड किया जा सकता है। तो मैं पहले इसको ट्रायल करके देखता हूँ, ऑप्शन नंबर ए ट्रायल करके देखता हूँ। यानी यहाँ पे मैं इस पे यदि पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 p2 यानी 4p2, 4p2 का वैल्यू कितना होता है, 4 इंटू 3 यानी 12 होता है, यानी ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। अब आ जाओ ऑप्शन बी में, तो 7-1 करके देखते हो, ऑप्शन सी फिर नहीं होगा क्योंकि 4-4 ये 0 हो जाएगा। मैं बताया था n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो अपने पास एक ही बचता है, वो है बी वाला। बोलोगे डी क्यों नहीं सर, डी तो एक्सेप्शनल केसेस में है, लेकिन बी अभी बचा हुआ है ना, तो पहले बी को ट्राई करते हैं। मैं यदि बी को ट्राई करूँ तो क्या हो जाएगा, आपके m के वैल्यू है 7, तो 7-1 p और रिक्वायरमेंट है 2, यानी 6p2। तो सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, 6 इंटू 5 ही बचेगा क्योंकि 4 यहाँ पे बचा, 6 माइनस 2 4 होता है, और ऊपर में 4 फैक्टर को काटना पड़ेगा तो बचेगा आपका रिजल्ट 30। देखो 30 प्रूव हो रहा है। अब यदि इसको आप पहले वाले इक्वेशन में बैठाओगे ना m प्लस एन वाले पे भी, तो आपके 7+1 8 हो गया, 8p2। तो 8p2 मतलब 8 से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी आपको फैक्टर सिर्फ लेना है 8 और 7, 8 7 जा 56 आ गया। यानी आपके ऑप्शन क्या हो गए, ये आप ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करके कर सकते हो। तो कितना कम समय में बन गया। अभी लिखने जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा आपका टाइम जाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ।
एन पी आर इक्वल्स टू 60 है, तो वैल्यू ऑफ आर क्या होगा? देखो, यानी 5 माइनस आर इक्वल्स टू 60 है। अब यदि मैं 5 को ब्रेक करूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60 हो गया, 60 से कट जाएगा। तो मैं इसको क्या, तो आगे मैं तोड़ता नहीं हूं, मैं इसको फैक्टर पे ही छोड़ देता हूँ। ये भी एक तरीका है, ट्रिक बता रहा हूँ, ये भी ध्यान देना। डिवाइडेड बाई, आप क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 माइनस आर इक्वल्स टू 60। ये 60 से ये कट गया, तो इस साइड बचा फैक्टोरियल 5 माइनस आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल 2 बचा। दोनों साइड फैक्टोरियल है, रिमूव करो तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस आर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस आर इक्वल्स टू 2 हो गया, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, यानी वैल्यू बचेगा 3। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 पे, n1 प्लस n2 p2 इक्वल्स टू 132 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपके 13 नंबर। n1 प्लस n2 p2 इक्वल्स टू है 132। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व ना करें अभी फिलहाल के लिए, मैं इसको भी ट्रायल एंड मेथड से ही बताऊंगा। फिर है n1 माइनस n2 p2 इक्वल्स टू है 30। फिर आंसर मेथड पिक करें। देखिए, यदि आप पहला आंसर चेक करते हैं तो 6 माइनस 6 होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे n माइनस n1 माइनस n2 करना है। ऐसा नहीं कोई वैल्यू लेंगे जिसमें n का वैल्यू 0 बचे जाए, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा बी नंबर से ट्राई करते हैं। बी में है 10 और 2। मैं यदि बी से ट्राई करूं, 10 और 2 पे रख के देखो, तो इस इक्वेशन में मैं रखूंगा, ट्रायल एंड एरर करूंगा। n1 का वैल्यू 10 और n2 का वैल्यू 2, p2, तो कितना जाएगा 8p2, यानी 8 इंटू 7 होगा, फैक्टोरियल 6 होगा, और नीचे 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 कट गया 56, जबकि 30 चाहिए था, तो यानी प्रूव नहीं हुआ। अब किस पे आते हैं, अब आते हैं अपने ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन सी क्या है, n1 का वैल्यू है 9, n2 का वैल्यू है 3, तो 9 और 3 लेके देखते हैं। 9 माइनस 3 p2, यानी 6p2, यानी फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, यानी 6 इंटू 5 बचेगा, तो 30। प्रूव हो गया। देखिए, प्रूव हो गया। तो 30 आ गया, तो आपका प्रूव हो गया, मतलब क्या हो गया, आपका ऑप्शन आ गया। तो आपके ऑप्शन कौन से आ गए, ऑप्शन नंबर सी। ये भी ट्रायल एंड एरर मेथड से मैं किया। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोलता है, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी अरेंज। कंप्यूटर में जो भी लेटर्स है, इनको अरेंज करना है, तो क्या कर सकते हैं। इसका एक साधारण सा फॉर्मूला है। ऊपर में लिखते हैं टोटल लेटर, टोटल लेटर्स का परम्यूटेशन होगा, डिवाइडेड बाय रिपीटेड लेटर्स का परम्यूटेशन। तो आपके टोटल लेटर कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, तो फैक्टोरियल 8। यहाँ रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फैक्टोरियल 8 ही सॉल्व कर लो। फैक्टोरियल 8, यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी 40320, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेल्योर सो दैट द वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो देखिए, यहाँ पे फेल्योर में आपके FAILURE, यहाँ पे टोटल कितने लेटर है, 2 2 4 2 6 1 7, 7 लेटर्स है। वॉवेल्स कौन कौन से हैं, वॉवेल्स है A, I, U और E, यानी 4 वॉवेल्स है। बोलता है कि इसको ऐसे अरेंज करिए कि वॉवेल साथ साथ आ जाए। तो इसका तरीका क्या होता है पता है, इसका हो जाएगा, जितने वॉवेल्स को आपको साथ लाने हैं, कितने वॉवेल्स को साथ लाने हैं, 4 ना, तो फैक्टोरियल 4। फिर क्या हो जाएगा, जितने आपके पास टोटल लेटर्स थे 7 थे, 7 में से आप पूरे वॉवेल्स को एक मान लिए, तो -4, क्योंकि ऑलरेडी 4 वॉवेल्स रिड्यूस हो गया, और उनका एक बंडल आके आया फैक्टोरियल 1। मैं वापस से समझाता हूँ, जो 4 वॉवेल्स थे वो आपस में भी अरेंज होंगे, तो इनके लिए फैक्टोरियल 4। फिर टोटल वॉवेल्स ना टोटल लेटर्स के साथ आने वाले हैं, मतलब रेस्ट कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल्स भी आने वाले हैं। तो टोटल कितने लेटर्स थे, 7 थे। वॉवेल्स को मैंने एक बंडल बना दिया, तो 4 वॉवेल्स जो था वो निकल गया, और वो एक बंडल होकर टाई हो गया, जिसका वैल्यू 1 है। तो 7 माइनस 4 प्लस 1, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24 इंटू 24, तो 576 आंसर आएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है 10 एग्जामिनेशन पेपर आर अरेंज इन सच अ वे दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक है। यदि कभी कोई बोले ना नहीं आए साथ में, तो तुम बोलना आएगा साथ में।
मतलब तुम्हारा आंसर वहीं से आएगा। ये लोग बोले नहीं आएगा, तुम बोलना आएगा, तब तुम नहीं आएगा तक पहुंचोगे। कैसे? तो इसमें 3 स्टेप से सम्स को सॉल्व करना है। स्टेप 1, अंधाधुन। अंधाधुन मतलब तुमको नहीं पता कौन साथ आता है, कौन अलग आता है। तुम सबको नॉर्मली ट्रीट कर दिए, यानी नॉर्मल अरेंजमेंट। नॉर्मल अरेंजमेंट, तुमको पता ही नहीं है कौन साथ में आएगा, कौन अलग आएगा, कोई पड़ोस के साथ आएगा, कुछ नहीं पता। बस सिंपली इसको अरेंज करो। तो नॉर्मल अरेंजमेंट मतलब कितने लेटर्स है? टोटल 10 एग्जामिनेशन पेपर से तो 10 अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 10 होगा। स्टेप 2, अब इनका रिक्वायरमेंट था कि ये साथ ना आए। कौन सा? बेस्ट ऑफ वर्स्ट पेपर साथ ना आए। मैं बोलता हूं साथ आएगा, तो लिखेंगे व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर कम टुगेदर। साथ में आएंगे, बेस्ट और वर्स्ट पेपर कम टुगेदर। तो बेस्ट और वर्स्ट मिला के कितना? 2 पेपर। तो 2 पेपर आपस में अरेंज होंगे। टोटल 10 पेपर थे, उसमें से 2 पेपर को मैंने एक साथ आने के लिए बोला, तो -2। अभी ऊपर जो फॉर्मूला समझाया था बंडल वाला, और इसको एक बंडल बना दिए। तो क्या हो गया? फैक्टोरियल 2, और ये हो गया फैक्टोरियल 9, यानी 2 फैक्टोरियल 9 बचा। स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 1 में क्या थे? जहां पे बेस्ट पेपर वर्स्ट पेपर कुछ भी कभी भी आ सकता है। स्टेप 2 में था कि साथ में आने का चांसेस कितना है। तो यदि मैं दोनों को माइनस कर दूं ना, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो स्टेप 3 में ये पता चल जाएगा कि कितने ऐसे सिचुएशन होंगे जहां बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर साथ नहीं आएंगे। तो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, यानी फैक्टोरियल 10 को कैसे लिख सकते हैं? 10 फैक्टोरियल 9 पे लिख सकते हो, -2 फैक्टोरियल 9। तो 10 से 2 गया तो 8 फैक्टोरियल 9 आपके आंसर आ जाएंगे। 8 फैक्टोरियल 9, यानी सी नंबर। एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 5B पे आते हैं। बोलता है, अच्छा सारे हो गए ना। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। मैं बताता, रिंग मतलब हो गया सर्कुलर परम्यूटेशन, है ना। तो सर्कुलर परम्यूटेशन फॉर्मूला क्या था? फैक्टोरियल n-1। तो 7 गर्ल्स -1 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 720। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बोलता है नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सिट इन अ राउंड टेबल so that 2 particular boys may sit together। एक राउंड टेबल पे लड़कों को बैठाना है। राउंड टेबल मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया, तो क्या करेंगे? 7 - 1, तो ऐसे ही हो जाएगा, सर्कुलर परम्यूटेशन है। बोलते हैं राउंड टेबल में बॉयज को अरेंज करना है, जिसमें से 2 बच्चे जो होंगे ना वो साथ में बैठेंगे, तो 2 को माइनस कर दो, और उनके लिए फिर बंडल होगा तो +1, यानी कितना हो गया? इसका फैक्टोरियल निकालो। और 2 बच्चे जो साथ में आएंगे वो भी आपस में अरेंज होंगे ना। कभी ये बोले भाई मुझे ये सीट पे बैठने दे, कभी बोले नहीं मुझे यहाँ पे बैठने दे, फिर दोनों भी आपस में अरेंज करता रहेगा। यानी ये हो गया आपका, देखेंगे तो ये +1 -1 कट गया, तो 7 से 2 गया, तो फैक्टोरियल 5 इंटू 2, यानी 120 इंटू 2, यानी 240। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोलता है 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म अ नेकलेस। नेकलेस हो गया आपका सेमी सर्कल, है ना, ऐसे नेकलेस होता है, ऐसे आधा वाला, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 फैक्टोरियल n-1, यानी 1/2 फैक्टोरियल 49, बी नंबर। नेक्स्ट है 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल सो दैट एनी 2 एंड ओनली 2 ऑफ द लेडीज सिट टुगेदर। कोई भी यहाँ पे 3 औरतें हैं और 3 जो है वो जेंट्स है। इनको राउंड टेबल पे बैठाना है, जिसमें से कोई 2 औरत और सिर्फ 2 औरत साथ में बैठे। कोई 2 औरत और सिर्फ 2 औरत साथ में बैठे। तो इसको करने के लिए ना एक गजब सा तुमको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या लगेगा, मैं फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूँ। ये शॉर्ट फॉर्मूला है इस सम को सॉल्व करने के लिए। होगा n2, इसके बाद इंटू 2 फैक्टोरियल, ये सिर्फ इस सिचुएशन के लिए है, ये फॉर्मूला है, इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू n p2। तो देखो सबसे पहला हो रहा है क्या? अब यहाँ पे n कितने हैं? टोटल 3 है, क्योंकि 3 लेडीज को ही अरेंज करना है अपने को, जिसमें से 2 औरत साथ में बैठने का बात बोल रहा है ना। तो स्टेप 1 क्या होगा? 3 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा नीचे 1, और 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 6 हो गया। स्टेप 2 करिएगा।
इसमें क्या होगा, n-1 वाला सिचुएशन होगा, यानी n-1 फैक्टोरियल। तो 3-1 यानी 2 फैक्टोरियल, यानी बचेगा 2, 2 हो गया। और तीसरा स्टेप क्या था, np2, तीसरा स्टेप में है np2। तो n का वैल्यू कितना, 3p2, 3p2 का वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 2 यानी 6 होता है। तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, तो ये तीनों स्टेप के तरीके हैं। दिस स्टेप मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तीनों ही हो सकता है, तीनों ऑप्शन है ना? नहीं, तीनों स्टेप्स मतलब जेंट्स और लेडीज दोनों साथ में बैठाना है अपने को, है ना? इसमें जेंट्स और लेडीज साथ को बैठाना है। तो क्या हो जाएंगे, स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 2 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 3, यानी 6 इंटू 2 इंटू 6, 72, 72 आपके आंसर आएंगे। क्लियर है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सम था, लेकिन इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला लिख के तब समझा दिया। 5 पे आते हैं, बोलता था नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज। तो डॉगमेटिक, तो यहाँ पे कितने लेटर हो गए, 3 3 6 7 8, टोटल 8 लेटर हो गए, है ना? कोई रिपीटेड है क्या, कोई रिपीटेड नहीं है, तो रिपीटेशन 0 है। तो फैक्टोरियल 8 का वैल्यू कितना होता है, 40320, अभी थोड़ा देर पहले जस्ट सॉल्व किए थे, याद हो गया। 6 नंबर में आते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर। वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर का फॉर्मूला क्या था, आर इंटू n-1 p r-1, यही फॉर्मूला दिया था अभी सबसे पहले जो समझाया था। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने हैं, 4 इंटू एन का वैल्यू था 10-1 p, 4 में से एक ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, यानी क्या बचा, 4 इंटू 9p3, यानी 4 इंटू फैक्टोरियल 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी आपके बचेंगे तब कितना, 9 8 7, 6 तो कट गया ना। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, यानी 2016, 2016 ऑप्शन आएगा, 2016 ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर में, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर, नेवर अकर, नेवर अकर होता है तो क्या होता है, सिर्फ n में से 1 माइनस होता है, और रिक्वायरमेंट जैसे का तैसा ही रहता है। तो यानी 10-1 p4, यानी 9p4, 9p4 का कितना होता है, फैक्टोरियल 9, और 9 से 4 गया तो फैक्टोरियल 5 बचा ना। तो आप क्या करेंगे, बैक कैलकुलेशन में 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा और 6 होगा, 5 तो कट जाएगा। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यानी 3024, ऑप्शन सी। नंबर 8 पे आते हैं, बोलता है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई एंटर इनटू अ रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 वैकेंट सीट, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन ऑक्यूपाई द सीट। एक्स और वाई एक रेलवे कंपार्टमेंट में घुसा, देखा 6 सीट खाली है, तो कैसे वो लोग बैठ सकता है, तो देखो तरीका क्या होगा, 6 सीट है, उसमें से कोई 2 सीट पे ही बैठेगा, 2 माह से मिल के, है ना, जिससे ज्यादा कितना ही बैठेगा, तो 6p2, 6p2, ये तरीके होंगे, यानी फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4। तो कितना बचेगा, 6 इंटू 5, यानी 30 वेज होगा। Next है the number of numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digit 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपके पास 2 2 4 2 6 1 7, 7 डिफरेंट नंबर्स हैं। इससे आपको ऐसे नंबर बनाने हैं जो 100 से 1000 के बीच में आते हो। तो देखिए 100 से 1000 के बीच में, तो 100 से ज्यादा और 1000 के नीचे नीचे हो, मतलब 3 डिजिटेड नंबर ही फॉर्म कर सकते हैं, है ना? तो 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, इसको मैं लिख के समझाता हूँ। 3 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करेंगे गिवन नंबर से। आपको कौन कौन से नंबर दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 दिए हुए थे। आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड ओनली। आप और कुछ नहीं बना पाएंगे, 2 डिजिट नहीं बनेगा, 4 डिजिट नहीं बनेगा, बनेगा तो 3 डिजिट ही बनेगा, क्योंकि 100 से 999 के बीच में 3 डिजिटेड नंबर होता है। तो 100 से ज्यादा बोला है ना? तो आपके पास 7 नंबर है, 7 में से आप एक कोई नंबर पिक करें, पहले डिजिट पे बैठा, मतलब आपको 3 डिजिट कैसे बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसके लिए क्या परम्यूटेशन है, इसके लिए परम्यूटेशन ये है 7p1, 7 नंबर में से मैं पहला यहाँ पे बैठा दिया। अब मेरे पास कितने नंबर बचे, 6 नंबर बचे होंगे। अब इसमें से एक नंबर मैं कहाँ बैठाऊंगा, इसके लिए बैठाऊंगा, यानी 6p1। अब मैं दूसरे स्टेप के बाद तीसरे पे जाऊंगा तो
5 में से कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ कोई एक, तो 5p1 ये इसका हो गया। यानी आपके वैल्यू कितने हो जाएंगे 7, यानी फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4। काट दो, क्या बचा 7 बाई फैक्टोरियल 4, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4, कट गया। तो 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210 आ गया ऑप्शन ए, है ना। उसी तरीके से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 भी है, बट उसमें नंबर कौन कौन सा है 0 2 3 4 8 9, 0 2 3 4 8 9, 0 2 3 4 8 और 9। आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है 10 से लेके 1000 के बीच में नंबर। अब देखिए 10 से 1000 के बीच में मतलब 2 डिजिटेड नंबर भी हो सकता है और 3 डिजिटेड नंबर भी होगा। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यही अजम्पशन पे इस सम्स को सॉल्व करना है। नो रिपीटेशन, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे नो रिपीटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखें नो रिपीटेशन, कुछ रिपीट नहीं कर रहे हैं, सबको वन टाइम ही लेके आएंगे। तो आपको 2 डिजिट भी फॉर्म करना पड़ेगा, 3 डिजिट भी फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले लिखेंगे 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट ऐसे होता है। तो आप पहले डिजिट पे आप जीरो यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, यदि आप जैसे ही जीरो यूज कर लेंगे तो वो 2 डिजिट से एक डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप पहले प्लेस पे तो जीरो यूज नहीं कर सकते, यानी आपके पास कितने नंबर रह गए 1 2 3 4 5, 5 नंबर रह गए। तो आप क्या कर सकते हैं 5 में से कोई एक ले सकते हैं, दूसरे स्टेप पे जब पहुंचेंगे तो अब आप जीरो यूज कर सकते हैं। तो आपके टोटल नंबर 6 थे, एक आपने यूज कर लिया तो बचा 5, 5p1, तो कितना हो गया फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4, यानी 5 इंटू 5, तो कितना हो गया 25। ये 2 डिजिट नंबर के लिए हुआ। अब आते हैं 3 डिजिट नंबर के लिए, 3 डिजिट नंबर के लिए। तो अब 3 डिजिट बनाएंगे तो ऐसे 3 डिजिट वापस से यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो होगा तो 2 डिजिट नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, अपने पास टोटल नंबर कितने थे 6 थे, तो आप 5 में से कोई एक ले सकते हैं, यहाँ पे भी 5 में से कोई एक ही होगा, यहाँ पे जीरो ले सकते हैं। अब जो बचेगा दो नंबर ऑलरेडी यूज हो चुका है, 7 में से 2 चला गया तो 5 बचा, 6 में से 2 चला गया तो 4 बचा, यानी 4p1। इसका सोल्यूशन हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 4, 100। तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपके पास ऑप्शन था, जो आपको 2 डिजिट नंबर मिला और 3 डिजिट नंबर मिला, ये आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है मतलब ऐड करना पड़ेगा, यानी 25 प्लस 100, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों डिजिट साथ साथ नहीं, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर एक साथ नहीं आता है। 2 डिजिट नंबर भी बना सकते हैं और 3 डिजिट नंबर भी बना सकते हैं, टोटल कितना नंबर बना सकते हैं इसलिए ऐड करना है आपको 125, यानी ऑप्शन हो गया सी। 11 नंबर पे आते हैं, बोलता है इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। मैं एक ग्रुप ऑफ बॉयज लिया, उसमें से कुछ ग्रुप ऑफ बॉयज में से 4 बॉयज को जब अरेंज किया तो उसका जो रिजल्ट आया वो आया, उसी ग्रुप में से 2 बॉयज को अरेंज करूंगा तो उसका 12 टाइम। आते हैं, ये एक इक्वेशन फॉर्म है। तो देखिए np4 इक्वल्स टू 12 टाइम ऑफ np2, सॉल्व करिए। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल्स टू 12 इंटू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 2, ये कट गया। अब आप क्या करेंगे n माइनस 4 को ब्रेक नहीं करेंगे, n माइनस 2 को ब्रेक करिए, 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल्स टू 12 बाई n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 4, कट गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 12 इक्वल्स टू n माइनस 2 और n माइनस 3। मैं बताया था 12 का फैक्टर निकालना होता है क्योंकि आपका यहाँ पे 2 और यहाँ 3 हो, मतलब एक वैल्यू कम है, तो इसका फैक्टर ऐसे निकाले कि एक ही वैल्यू कम हो, यानी 4 इंटू 3 करेंगे, n माइनस 2 और n माइनस 3। ये वैल्यू इससे रिलेटेड है, ये वैल्यू इससे रिलेटेड है, तो n का वैल्यू कितना हो गया -2 है, तो उधर जाके +2 हो जाएगा और +4, यानी 6 हो जाएगा, n का वैल्यू 6 हो जाएगा, n का वैल्यू 6 हो गया। तो इस तरीके से हमने परम्यूटेशंस को पूरे आधे घंटे के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा के सम्स भी सॉल्व करवा दिए। इसके अलावा कुछ सम्स आप खुद भी बनाएंगे, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कुछ और भी वैरायटीज हो सकते हैं, है ना। वैरायटी होंगे तो आप मेरे से पूछ ले,
बट ट्राई ज़रूर करें। बिना ट्राई किए कभी भी मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है? तो आप इसको बनाइए। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं कॉम्बिनेशन को कवर करूँगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए